हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी बेसिक। आज जो है हम वो हमारी लूसेंट जनरल साइंस की सीरीज़ में 16 पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बायोलॉजी के 451 से 480 तक के क्वेश्चन जो हैं वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बाय वीविंग थ्रेड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इनटू अ रिच टेपेस्ट्री दिस रिमार्केबल साइंटिस्ट प्रोवाइड अ यूनिफाइंग मॉलिक्यूलर व्यू ऑफ द वर्ल्ड। तो पहले हम यहाँ तक समझ लेते हैं। अब ये जो लाइन बोली गई है, बाय वीविंग थ्रेड ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इनटू अ रिच टेपेस्ट्री, ये एक मेटाफोरिकल लाइन है। मतलब यहाँ पे जो है वो रेफरेंस दिया गया है। इन हिंदी में बोले तो ये है कि एक छोटे से धागे से फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो है ये जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो है एक बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जो है वो दुनिया को दिया है, जो कि यूनिफाइंग मॉलिक्यूलर व्यू ऑफ द वर्ल्ड, जो कि सारी जो दुनिया है उसके व्यू को जो है इकट्ठा करके दिखाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ही टॉट द वंडरफुल प्रॉपर्टीज ऑफ विटामिन सी फर्स्ट एज अ क्योर ऑफ कॉमन कोल्ड एंड लेटर एज प्रिवेंटिंग एजेंट अगेंस्ट कैंसर। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिखाया जो विटामिन सी की वंडरफुल यानी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे कि पहले वो कॉमन कोल्ड के लिए कैसे क्यूरेबल कर सकती है और दूसरा कैसे वो कैंसर के जो एजेंट हैं उसको रोक सकती है। ये भी ये जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया। वन ऑफ साइंस मेजर फिगर्स ऑफ ऑल टाइम रेफर टू अबव इज। अब जिनके बारे में इतनी बात की गई है वो साइंटिस्ट कौन से हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जी.एन. लुइस, ऑप्शन बी लिनस कार्ल पॉलिंग, ऑप्शन सी फ्रिट्ज लैडन, ऑप्शन डी वॉटलर हिटल। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि लिनस कार्ल पॉलिंग। ये जो हैं ये एक अमेरिकन केमिस्ट हैं। इसके अलावा ये जो हैं इनके बारे में थोड़ी इन्फो समझें तो इनको जो है वो 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। 2 टाइम नोबेल प्राइज़ विनर हैं ये। एक इनको 1954 में केमिस्ट्री में मिला था और जो सेकंड है वो 1962 में मिला था न्यूक्लियर टेस्टिंग से रिलेटेड। तो इनके बारे में ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वन ऑफ द 4 लैंडमार्क्स इन मेडिकल हिस्ट्री गिवन बिलो विच वन वॉज द फर्स्ट टू टेक प्लेस। यानी कि जो मेडिकल हिस्ट्री है उसमें ये जो नीचे 4 ऑप्शन है ये चारों ही बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, बहुत बड़ी जो है एक अचीवमेंट है। लेकिन इनमें से सबसे पहले कौन सी अचीवमेंट जो है वो हुई थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑप्शन बी बाईपास सर्जरी, ऑप्शन सी टेस्ट ट्यूब बॉडी, ऑप्शन डी प्लास्टिक सर्जरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो वैसे पता होगा, इसमें क्या होता है, रिप्लेस होती हैं फील्ड ऑर्गन बाय डोनर। ये जो है एक शॉर्ट में समझा हमने, ये क्या होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, जिसमें ऑर्गन जो है वो जो फील्ड ऑर्गन है उसकी जगह ट्रांसप्लांट किया जाता है एक नया हेल्दी ऑर्गन। नेक्स्ट अब हमें दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल ड्रग इज सूटेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रेसी। अब इन्होंने बोला है नीचे ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा एंटी माइक्रोबियल ड्रग है जो कि अच्छा है या सूटेबल है ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रेसी दोनों के ही जो है इलाज में। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आइसोनिजिड, ऑप्शन बी पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन डी रिमेम्फिपिसिन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि रिमेम्फिसिन। अब ये जो है ये दोनों के ही ट्रीटमेंट में यूज़ होती है और ये क्या करती है, ये जो आरएनए सिंथेसिस होता है उसका जो बैक्टीरिया होता है उसको इनहिबिट कर देती है। इस तरह से जो है ये वो वर्क करती है, अल्टीमेटली किल कर देती है बैक्टीरिया को। और ये जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग होते हैं अगर इसको थोड़ा सा समझें तो ये क्या करते हैं, ये किल और इनहिबिट यानी कि रोक देते हैं
द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमें दिया है इट बिगिन्स एज अ सिंगल सेल एंड ग्रो इनटू अ मर्सीलेस डिसीज दैट क्लेम्स मिलियंस ऑफ लाइव ईयर आफ्टर ईयर। यानी कि ये जो बीमारी है ये पहले एक सिंगल सेल की तरह होती है, फिर ये जो है वो बढ़ती जाती है, एक ऐसी बीमारी बनती है लाइलाज जो क्या करती है, हर साल लाखों जानें ले लेती है। बट साइंटिस्ट आर स्टिल अनलॉकिंग इट्स मिस्ट्रीज। अब पर जो साइंटिस्ट हैं वो ट्राई कर रहे हैं इसकी जो ये मिस्ट्री है इसके बारे में और जानकारी जो है वो पाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द फाइट अगेंस्ट इट मे नाउ हैव रीच्ड अ ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट। अब ये जो साइंटिस्ट उसके खिलाफ लड़ रहे हैं उसके बारे में पता लगा रहे हैं, ये क्या है, एक ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट पे पहुंच गई है। नाउ डिस्कवरीज प्रॉमिस बेटर थेरेपीज एंड होप इन द वॉर अगेंस्ट। लेकिन अब जो नई थेरेपी हैं वो एक आशा की एक जो है वो उम्मीद की किरण दिखाती हैं इस डिसीज से लड़ने के लिए। द डिसीज रेफर्ड टू इन द अबव क्वेटेशन इज। अब जिस बीमारी के बारे में ऊपर जिक्र किया गया है वो बीमारी नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन डी अल्जाइमर्स डिसीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि कैंसर। इसका जो ये फर्स्ट लाइन है इसी से हमें समझ आ गया होगा कि ये कैंसर की बात हो रही है, क्योंकि कैंसर में जो है वो जो ग्रोथ है वो जो है वो अनलिमिटेड हो जाती है, इसी से जो है कैंसरस सेल जो है वो डेवलप होने लगती हैं। नेक्स्ट है द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कंडीशन दैट नीड्स टू बी गिवन टॉप प्रायोरिटी फॉर रेमेडियल एक्शन इज इंडिया टुडे इन। अब इन्होंने बोला है कि एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जिसके बारे में आज इंडिया में जो है उसको सबसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए उसके इलाज के लिए, तो वो बीमारी कौन सी है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी जीरोथैलेमिया, ऑप्शन डी प्लेग्रा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि जीरोथैलेमिया। अब ये जो जीरोथैलेमिया है इसको थोड़ा सा समझना चाहें तो ये सीवियर ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा एंड कॉर्निया। अब ये क्या है, तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो ये ड्राइनेस जो है ना आँखों में वो आने लगती है, जैसे कि किसी किसी की आंखों में जो वो पानी नहीं आता है, तो ये जो है ये किससे होता है, ये विटामिन की जो है डेफिशिएंसी से हो जाता है, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर भी ऐसे सच कभी कभी होते हैं, तो उससे जो है ये जीरोथैलेमिया होती है जिसमें क्या होती है, ड्राइनेस आ जाती है आँखों में। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दिया है स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। अब इन्होंने पूछा है जो स्कर्वी डिसीज़ है वो किसकी डेफिशिएंसी से जो है वो हो जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि विटामिन सी। अब ये जो स्कर्वी डिसीज़ है अगर हम इसके बारे में जानना चाहें तो ये विटामिन सी यानी कि जब विटामिन सी की बॉडी में कमी होने लगती है तो जो है वो इस स्कर्वी डिसीज़ जो है वो हो जाती है। अब ये जो विटामिन सी है इसको जो है एक और नाम से भी जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमें दिया है अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड आवर बॉडी व्हेन आयन करंट ट्रैवल्स अलोंग द नर्व सेल्स। अब ये बोल रहे हैं एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है हमारी बॉडी के अंदर जब आयन करंट जो है वो ट्रैवल करता है हमारी नर्व सेल से होते हुए। दिस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी बॉडी के अंदर बनी है ये क्या करती है, एक बेसिस बना देती है ताकि जो इमेज है हमारे बॉडी पार्ट की वो खींची जा सके या इमेज जो है वो कैप्चर की जा सके। तो ये जो टेक्निक है पूरी इसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए ईसीजी, ऑप्शन बी एनएमआर, ऑप्शन सी एमआरआई, ऑप्शन डी एक्सरे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि एमआरआई।
हम प्रीवियस वीडियो में भी इसका फुल फॉर्म लिख चुके हैं, लेकिन हम फिर भी लिख लेते हैं। तो इसका अगर हम फुल फॉर्म लिखें, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हमको दिया है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। अब इन्होंने बोला है इनमें नीचे जो ऑप्शन है इनमें से क्या जो है वो ब्लड कैंसर को जो है ट्रीट करने के लिए यूज होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आयोडीन 131, ऑप्शन बी सोडियम 24, ऑप्शन सी फोस्फोरस 32, ऑप्शन डी कोबाल्ट 60। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फोस्फोरस 32। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। अब ये जो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी पटना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि बरेली में जो है वो वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई, यानी कि इनमें से क्या एक अच्छा स्रोत है विटामिन ई का? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पाम ऑयल, ऑप्शन बी कोकोनट ऑयल, ऑप्शन सी विटामिन जर्म ऑयल, ऑप्शन डी मस्टर्ड ऑयल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि व्हीट जर्म ऑयल। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्विनाइन द इफेक्टिव मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। अब ये जो क्विनाइन है ये एक ड्रग है। तो ये जो ड्रग है ये जो वो किससे जो है वो मिलता है, यानी एक्सट्रैक्ट होता है, जिससे कि मलेरिया जो डिसीज़ है उसके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है ये क्विनाइन ड्रग। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बार्क ऑफ सिनेमन, ऑप्शन बी बार्क ऑफ चिचुना, ऑप्शन सी लीव्स ऑफ ओसीमम, ऑप्शन डी बार्क ऑफ एकेशिया कटेचू। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि बार्क ऑफ चिचुना। नेक्स्ट देखते हैं, डाउन्स सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू। अब ये जो डाउन सिंड्रोम है ये जो है वो किस वजह से होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मोनोसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ऑप्शन बी ट्रिसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ऑप्शन सी एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन मेल, एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन फीमेल, डी ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि ट्रिसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। तो ये जनरली सबको पता होगा कि हमारी जो बॉडी है उसमें 23 पेयर्स जो हैं वो क्रोमोसोम के होते हैं, इसको शॉर्ट क्रोमोसोम के होते हैं। इसमें से जो 22 पेयर होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, और जो एक पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो अब क्या होता है, ऐसे ही किसी एक पेयर पे जब एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं, अब जब 2 क्रोमोसोम की जगह पे वहाँ पे 3 क्रोमोसोम हो जाए, यानी कि ट्रिसोमी और 21st क्रोमोसोम, जैसे ये 23 पेयर है, इसमें से जो 21st पेयर है उसमें भी 2 क्रोमोसोम होंगे। अब वहाँ पे 2 की जगह पे अगर 3 क्रोमोसोम आ जाएं तो वो ट्रिसोमी हो जाती है। तो जिसके साथ ये होता है उसको कौन सी डिसीज़ हो जाती है? उसको होता है डाउन्स सिंड्रोम। और ये जो डाउन सिंड्रोम है इसके होने के, ये बहुत रेयर सिंड्रोम है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ऑब्वियसली जेनेटिक डिसऑर्डर होगा जब क्रोमोसोम इन्वॉल्व है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, शॉर्ट स्टैचर हो जाता है, लो मसल टोन होती है, हाइपोटोनिया जिसको बोलते हैं, ग्रोथ जो है वो डिले हो जाती है, और ये जो होते हैं इनकी मेंटालिटी या इनका जो सोचना होता है वो एक बच्चे की तरह होता है। मतलब इनकी जो मेंटालिटी है वो डिसेबल हो जाती है, यानी कि जो इनकी थिंकिंग है वो बच्चों की तरह या फिर इतनी अच्छी, जैसे नॉर्मली एक एडल्ट जैसे ग्रो करता है उस वे में जो है ये उतने मैच्योर या वैसी थिंकिंग इनकी नहीं होती। नेक्स्ट हमें दिया है, HIV मेनली इन्फेक्ट्स। अब इन्होंने बोला है HIV जो है वो अधिकतर किसको जो है प्रभावित करता है या इन्फेक्ट करता है, सॉरी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी हेल्पर लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी किलर लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन डी सेल मीडिएट टी लिम्फोसाइट्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट जो हैं उन्हें सबसे ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाता है HIV
वायरस। अब HIV का भी फुल फॉर्म हमने लिखा हुआ है बट फिर भी देखते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये एक साथ है तो HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट फील्स डिफिकल्टी इन रीडिंग द बुक ऑन द टेबल बट रीड्स प्रॉपरली द वर्ड रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, हर साइड इफेक्ट इज। अब एक कोई बच्चा है जो अपनी जो बुक में जो लिखा है उसको जो है वो ढंग से नहीं पढ़ पाता, लेकिन जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको जो है वो अच्छे से पढ़ पाता है, तो उसकी जो साइट है यानी उसका जो देखने में डिफेक्ट है वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए लॉन्ग साइटेडनेस, ऑप्शन बी शॉर्ट साइटेडनेस, ऑप्शन सी एस्टिग्मेटिज्म, ऑप्शन डी कलर ब्लाइंडनेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस। अब ये जो लॉन्ग साइटेडनेस है इसको फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसके साथ साथ इसमें इसको हाइपरोपिया भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि दूर की चीज़ें तो सही से दिखती हैं बट जो पास की जो चीज़ है वो जो है वो सही से नहीं दिखती, और ये कब होता है, जब जो आईबॉल होती है वो अगर शॉर्ट हो यानी कि टू शॉर्ट, या फिर जो कॉर्निया है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट हो, तो इस वजह से जो है लाइट जो है उसका जो फोकस है वो कहाँ पड़ता है, रेटिना के पीछे, जिसकी वजह से जो है ये जो दिक्कत होती है देखने की कि पास का सही से नहीं दिखता, ये जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीका वायरस इज नॉट करेक्ट, यानी कि जो ये जीका वायरस है इसको लेके इनमें से क्या जो है वो गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम अ मंकी इन द जीका फॉरेस्ट ऑफ युगांडा, तो ये जो बीमारी है वो सबसे पहले जो है वो एक मंकी से आइसोलेट हुई थी जीका फॉरेस्ट में युगांडा के। ऑप्शन बी इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय डे टाइम एक्टिव एड्स मॉस्किटोज, अब ये जो है वो डे टाइम एक्टिव एडीज मॉस्किटो ट्रांसमिट करते हैं। ऑप्शन सी इट डज नॉट कॉज मदर टू चाइल्ड इन्फेक्शन, यानी कि माँ से बच्चे में ये बीमारी नहीं फैलती। ऑप्शन डी जीका वायरस इन प्रेग्नेंट वुमेन रिजल्ट्स इन एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, अब ये जो जीका वायरस है वो प्रेग्नेंट वुमेन में जो फीटस होता है उसमें एबनॉर्मल ब्रेन जो है उस वो देखने को मिलता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि इट डज नॉट कॉज मदर टू चाइल्ड इन्फेक्शन, ये माँ से बच्चे में इन्फेक्शन नहीं कराता। ये जो स्टेटमेंट है जीका वायरस को लेके ये गलत है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है, वैक्सीनेशन इन्वॉल्व्स, यानी जो वैक्सीनेशन है उसमें होता है, फिर ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंजेक्टिंग द बॉडी विथ मटेरियल्स दैट स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, यानी कि जो बॉडी होती है उसमें मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं बॉडी को कि वो एंटीबॉडीज़ बनाए। ऑप्शन बी इंजेक्टिंग द बॉडी विथ मटेरियल दैट स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीजन, या फिर जो बॉडी है वो ऐसे मटेरियल के साथ ऐसे मटेरियल होते हैं उसमें जो स्टिमुलेट करती है कि वो एंटीजन प्रोड्यूस करे। ऑप्शन सी द यूज़ ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ टू क्योर अ डिसीज़, इसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल किया जाता है बीमारी को सुधारने के लिए। ऑप्शन डी यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स टू क्योर डिसीज़, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है डिसीज़ को क्योर करने में, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि इसमें जो वैक्सीनेशन है इसके थ्रू ऐसी मटेरियल को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है या डाला जाता है जिससे कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस हो, एक्टिव हो बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर इन विच देयर इज अ एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ, अब ल्यूकेमिया क्या है, एक तरह का कैंसर है उसमें एबनॉर्मल इंक्रीज होती है, यानी कि बिना मतलब अनचाही जो है वो एकदम से नंबर बढ़ने लगते हैं, लेकिन किसके। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए बोन सेल्स, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी आरबीसीज, ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसीज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डब्ल्यूबीसी, यानी वाइट ब्लड सेल है, इनका जो है वो नंबर बढ़ने लगता है। अब ये जो ये ब्लड कैंसर को ही जो है वो बोलते हैं ल्यूकेमिया, ये ब्लड कैंसर का टाइप है, और ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट किसको करता है, तो ब्लड एंड
बोन मैरो को। नेक्स्ट दिया है अ मैन हु डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम। अब एक इंसान जिसको नहीं पता कि कब खाना खाने से रुकना है, यानी कि जैसे हम नॉर्मली खाना खाते हैं तो हमें आइडिया होता है कि हम कितना खाना खाते हैं, लेकिन अब एक ऐसा इंसान है जिसको पता ही नहीं है कि कब खाना खाना बंद करना है, तो वो किस बीमारी से जो है वो गुजर रहा है, उसको कौन सी बीमारी है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ब्यूलीमिया, ऑप्शन बी डायबिटीज़, ऑप्शन सी एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन डी हाइपर एक्सिडिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ब्यूलीमिया। और इसका अगर हम पूरा नाम लिख लेते हैं तो ये है नर्वोसा। ये क्या है, एक ईटिंग डिसऑर्डर है। अब नेक्स्ट दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली मैच्ड फॉलोइंग पेयर्स इज, यानी कि नीचे ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा गलत जो है मैचिंग है, यानी कि इनकरेक्टली मैच्ड है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए थायामीन बेरी, ऑप्शन बी स्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी, ऑप्शन सी विटामिन ए करल ब्लाइंडनेस, ऑप्शन डी विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग। तो इसमें जो है राइट होगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन ए और करल ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बोर्न डिसीज। अब इन्होंने पूछा है नीचे ये जो ऑप्शन है इनमें से क्या एक वाटर बोर्न डिसीज नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी क्लोरा, ऑप्शन डी डेंगू। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि डेंगू। अब अगर वाटर बोर्न डिसीज से यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं, इसका ये मतलब निकल जाता है ऐसी डिसीज जो कैसे होती हैं, ऐसे पानी से जो कैसा कंटेमिनेटेड है या फिर उसमें कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, ऐसे वाटर को हम ऐसे वाटर में जब कोई डिसीज जो होती है तो उसे हम क्या कहने लगते हैं, वाटर बोर्न डिसीज। नेक्स्ट हमें दिया है विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनरेज, यानी कि जो सूरज की किरणें होती हैं उनसे जो है कौन सी विटामिन जो है वो मिलती है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी विटामिन डी जो है वो सूरज की किरणों से जो है वो मिलती है। नेक्स्ट हमें दिया है मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टेन्स टू, यानी कि जो मिशन इंद्रधनुष जो कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार ने शुरू किया है वो संबंधित है, पर्टेन मतलब होता है संबंधित है, किससे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, जो बच्चे या प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है। ऑप्शन बी कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मार्ट सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री, स्मार्ट सिटीज़ देश भर में बने उससे रिलेटेड है। ऑप्शन सी इंडियाज़ ओन सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट इन आउटर स्पेस, इंडिया की खुद की एक सर्च है कि वो अर्थ जैसा प्लैनेट जो है वो बाहर की दुनिया में अब आउटर स्पेस में जो है देखे या ढूंढे। ऑप्शन डी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, यानी कोई न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ये जो मिशन इंद्रधनुष है ये प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों के लिए उनका जो न्यूट्रिशन है, उनकी जो हेल्थ है उसके लिए जो है वो लॉन्च किया है इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट वायरसेस कैन इन्फेक्ट। अब इन्होंने बोला है नीचे जो स्टेटमेंट है इनमें से क्या सही है, वायरस जो हैं वो इन्फेक्ट करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फंगी, ऑप्शन सी प्लांट्स। तो या बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, फंगी को करते हैं या प्लांट को करते हैं, या फिर बैक्टीरिया फंगी को करते हैं, फंगी प्लांट को करते हैं, या फिर से प्लांट को करते हैं। तो इनमें से क्या करेक्ट जो है वो कोड होंगे, जैसे 1 and 2 ओनली तो बैक्टीरिया फंगी को, 3rd ओनली तो प्लांट्स अकेले को, ऑप्शन सी 1st and 3rd बैक्टीरिया फंगी को, ऑप्शन डी ऑल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि जो ये वायरसेस हैं वो बैक्टीरिया फंगी और प्लांट्स तीनों को जो है वो अफेक्ट करते हैं, यानी कि इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द इमेज ऑफ टीथ ऑफ अ पेशेंट, यानी कि इनमें से नीचे जो ऑप्शन है क्या इस्तेमाल किया जाता है डेंटिस्ट द्वारा जो दांत होते हैं उसकी इमेज को देखने के लिए किसी भी पेशेंट के। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कॉनकेव लेंस, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन सी कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन डी प्लेन मिरर, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ई, यानी कि नन ऑफ दीज। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट दिया है एल्टीट्यूड सिकनेस इज कॉज्ड एट अ हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू। अब ये जो एल्टीट्यूड सिकनेस है जिसको जो है AMS भी बोलते हैं, यानी कि एक्यूट माउंटेन सिकनेस, लिख लेते हैं इसको, AMS भी बोलते हैं, यानी कि एक्यूट माउंटेन सिकनेस। ये क्या होती है, तो जब हम हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन का जो लेवल है ना वो कम होता है, तो इसकी वजह से लोगों को ये जो है वो हो जाता है। तो अब इन्होंने पूछा है कि जो एल्टीट्यूड सिकनेस है वो हाई एल्टीट्यूड पे किस वजह से होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई प्रेशर होता है ऑक्सीजन का इसलिए। ऑप्शन बी लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर होता है इसलिए। ऑप्शन सी लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का कम लेवल होता है। ऑप्शन डी हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यानी कि हाई पार्शियल प्रेशर CO2 का। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जब ऑक्सीजन, मैं अभी बोला था ऑक्सीजन जो है उसका लेवल कम जो है वो लोगों को होने लगता है जैसे जैसे वो हाइट पे जाने लगते हैं, तो इसी को जो है वो एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं। नेक्स्ट है जीका डिसीज इज कॉज्ड बाय। अब ये जो जीका डिसीज़ है ये होती है किसकी वजह से। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अ वायरस ट्रांसमिटेड बाय एडिस मॉस्किटोज। ऑप्शन बी H1N1 वायरस। ऑप्शन सी टिक ट्रांसमिटेड वायरस। ऑप्शन डी द वेरिसिला जोस्टर वायरस। तो इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया है उसी में जो है इसका आंसर था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि एक वायरस जो है ये जीका वायरस ये ट्रांसमिट करते हैं एडीज मॉस्किटोज थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। अब इनमें से कौन जो है वो एक अच्छा सोर्स है विटामिन ई का। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए फ्रेश वेजिटेबल्स, ऑप्शन बी घी, ऑप्शन सी मीट, ऑप्शन डी येलो यॉक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो फ्रेश वेजिटेबल होती हैं वो विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है या सोर्स है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अब ये जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड है इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन पहले भी आए हैं, तो ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सी विटामिन जो है वो ज़रूरी होती है खून का थक्का बनाने में, यानी जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड है उसके लिए। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन के जो है वो इसेंशियल होती है कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोराइड लीड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ प्रॉब्लम। यानी अगर किसी को फ्लोराइड की कमी है तो उसको नीचे दिए गए किस हेल्थ इशू से जो है वो गुजरना पड़ता है, यानी किसी के पास अगर फ्लोराइड डेफिशिएंसी है तो वो किस जो है प्रॉब्लम को जो है वो फेस करेगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए टूथ कैरी, ऑप्शन बी मोटलिंग ऑफ टूथ, ऑप्शन सी बेंडिंग ऑफ बोन्स, ऑप्शन डी स्टेफनिंग ऑफ जॉइंट्स। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी टूथ कैरीज। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है द HIV वायरस वीकन्स द इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज। यानी कि जो HIV वायरस है वो कमज़ोर कर देता है इम्यूनिटी को किसी भी इंसान की। क्यों, कैसे कमज़ोर करता है? क्योंकि वो डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर ऑप्शन है। ऑप्शन ए मस्ट सेल्स, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी एरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन डी लिम्फोसाइट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जो HIV वायरस है वो आदमी को कमज़ोर कर देता है, उसके इम्यून सिस्टम को जो है कमज़ोर कर देता है, क्योंकि वो जो है वो लिम्फोसाइट्स जो हैं उन्हें जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे।